के नोटिस के बावजूद एलपीजी की कीमतें मजीद बढ़ गईं। दुकानदारों ने एलपीजी 20 रुपए किलो महंगी कर दी। कीमत 250 से बढ़कर 270 रुपए पर पहुंच गई। काविश मेमन से तफसीलात देंगे, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, ओगरा ने महंगे दामों एलपीजी बेचने वालों के खिलाफ नोटिस लिया था, लेकिन वो नोटिस भी बेसबूत साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एलपीजी की कीमत में शहर कायद में मजीद इजाफा हो चुका है। 250 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी की कीमत 270 रुपये फ़ी किलो पर जा चुकी है। अब इस हवाले से देख रहे हैं कि ओगरा का नोटिस है एक जानिब, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जब भी आते हैं हफ्ते 15 दिन में आते हैं तो 20-30 बड़ी हो, तो घरों में जाए तो घरों में भी गैस नहीं है। अब हम लोग गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ। सर्दी में तो भाई सुनने में ये आ रहा है 300 या 320 तक जाएगा ये, तो ये इस हिसाब से तो लगता है गरीब आदमी बिल्कुल ही मर जाएगा। कभी देखते हैं तो 250 होता है, तो दूसरे दिन देखते हैं तो 260 होता है, फिर तीसरे दिन देखते हैं 270 होता है। तो समझ नहीं आ रहा। अभी बोर्ड देखा तो कल 260 था, 270 है। तो हम लोग तो परेशान हो गए भाई इससे। हाँ, शहरियों का कहना है कि एक जानिब घर में गैस नहीं है, वहीं दूसरी जानिब एलपीजी महंगे दामों फरोख्त हो रही है, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात है। अहम खबर शामिल करेंगे। खस्ता शहरियों के सबर का पैमाना लबरेज। लियाकताबाद 10 नंबर से शरीफाबाद जाने वाला रोड खस्ता हाल है। शहरी परेशान। रोड पर जगह जगह गड्ढे और मेन हॉल इंतजामिया की गफलत का सबब है। आपको बताते चलें, खस्ता हाल रोड की वजह से सफ़र में शदीद मुश्किलात हैं। बारिशों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। हादसात का ख़तरा बढ़ गया। खस्ता हाल रोड शहरियों के सबर का पैमाना लबरेज। लियाकताबाद 10 नंबर से शरीफाबाद जाने वाला रोड खस्ता हाल। शहरी परेशान है। रोड जगह जगह गड्ढे और मैन हॉल इंतज़ामिया की गफलत सामने है। खस्ता हाल रोड की वजह से सफ़र में शदीद मुश्किलात होती हैं। बारिशों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है। हादसात का खतरा भी बढ़ जाता है। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ है। वसीम, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद 10 नंबर से शरीफाबाद जाने वाले रोड पर, जिसकी हालत ताहाल जो है वो नहीं बदल सकी है। ये रोड इंतज़ामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। मैं अपने कैमरामैन नवेद से कहूँगा कि वो दिखाएं कि इस वक्त सूरत ये कि ये पूरा हिस्सा जो है रोड का वो इस वक्त जो है वो खस्ता हाल हुआ है। और जो ये झाड़ियाँ दिख रही है, दर हकीकत ये सीवरेज का मेन होल है, जो कि तब हाल होते होते एक बड़े गड्ढे में तब्दील हो चुका है। और सबसे ज़्यादा जो अफसर सूरत हाल उस वक्त देखने में आती है जब बारिशें होती हैं, और बारिशों के नतीजे में ये पूरा रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा होता है। इसी के साथ साथ इस पूरे रोड पर हम देख रहे हैं कि यही सूरत हाल है कि खस्ता हाल रोड होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और साथ साथ ये भी आपको बताएं कि एक्सीडेंट्स का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बारिशों में यहाँ पर गड्ढे नज़र नहीं आते, जिसमें लोगों के गिरने के खदशात बढ़ जाते हैं। खस्ता हाल रोड है। शहरियों के सबर का पैमाना लबरेज। लियाकताबाद 10 नंबर से शरीफाबाद जाने वाला रोड खस्ता हाल। शहरी परेशान हैं। रोड पर जगह जगह गड्ढे और मैन हॉल इंतज़ामिया की गफलत का सामना कर रहे हैं। बात करेंगे वसीम इफ्तिखार से। वसीम, आपसे राब्ता मुनक़ता हुआ था, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। वसीम से राब्ता नहीं हो पा रहा। जैसे ही उनसे राब्ता होगा उनसे दोबारा बात करेंगे। खस्ता हाल रोड शहरियों के सबर का पैमाना लबरेज है। लियाकताबाद 10 नंबर से शरीफाबाद जाने वाला रोड खस्ता हाल। शहरी परेशान हैं। रोड पर जगह जगह गड्ढे और मैन हॉल इंतज़ामिया की गफलत सामने नज़र आ रही है। खस्ता हाल रोड की वजह से सफ़र में शदीद मुश्किलात। बारिशों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब। हादसात का ख़तरा बढ़ गया है। आपको ये भी बताते चलें कि डिफरेंट क़वानीन बनाए जा रहे हैं। वसीम से रब्ता हुआ है, उनसे बात करेंगे। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लियाकताबाद 10 नंबर से शरीफाबाद जाने वाला जो रोड है वो ताहाल इंतज़ामिया की जो तवज्जो है उसका मंतज़र है, क्योंकि मुतवातिर हम देख रहे हैं कि इस रोड पर जो है वो गड्ढे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और ये रोड खस्ता हाल होता जा रहा है। रोशनियों के शहर कराची में मौसम सर्द, हवा आलूदा। आने वाले दिनों में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज से रात के औकात में सर्दी में इजाफा मुतवक्के है। कहना है कि दिसंबर के वस्त से शहर में दिन और रात के दर्जा हरारत में मजीद कमी का इम्कान है।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सुबह के वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 76% रिकॉर्ड हुआ। शहर में शुमाल मशरक़ी समत से हल्की रफ्तार की हवाएं चल रही हैं। दूसरी जानिब कराची का फ़ज़ाए मेयार ख़तरनाक हद तक मुज़र सेहत करार दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक हवा में आलूदा ज़रात की मिक़दार 227 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की गई है, जो शहरियों के लिए ख़तरनाक है। माहिरीन ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से गुरेज और मास्क के इस्तेमाल की हिदायत की है। कराची में टमाटर की कीमत को पड़ लग गए। 130 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 160 रुपये किलो पर आ गया। ली मार्केट सब्जी मंडी में टमाटर गुज़श्ता इतवार 130 रुपये किलो में फरोख्त हुआ। मटर 180 से बढ़कर 300 रुपये का हो गया। दुकानदारों के मुताबिक डिमांड और सप्लाई के फ़र्क ने कीमतें बढ़ा दी हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची में सब्जियों के दाम फिर आसमान पर पहुंच गए। रोज़मर्रा इस्तेमाल की बुनियादी सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। टमाटर और मटर की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। ली मार्केट सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत 130 रुपये से बढ़कर 160 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। मटर की कीमत भी रुकने का नाम नहीं ले रही। 180 रुपये किलो फरोख्त होने वाले मटर अब बढ़कर 300 रुपये किलो हो गए। दुकानदारों के मुताबिक डिमांड और सप्लाई में फ़र्क के बाइस कीमत में नुमाया इजाफा हुआ। जब धूप तेज़ हो जाता है तो माल इंशाल्लाह इसका जो रेट खुद ब खुद कम हो जाएगा। अभी फ़िलहाल सर्दी का मौसम में माल वहाँ तैयार कम हो रहे, ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा है माल के अंदर। जड़ में जो है माल कच्चा तैयार पड़ा हुआ है, मगर जो तैयार माल है वो इस टाइम कम निकल रहा है। इसी वजह से टमाटर का रेट जो है काफ़ी बढ़। कल 180 रुपये किलो, 160 रुपये किलो, आज 300 रुपये किलो है हड़ताल की वजह से। ये हर चीज़ ऊपर है। बुलिस्तान का थोड़ा बात माले आता था वो नहीं आ रहा है, वो आज बंद पड़े हुए। और फिर यहाँ पे लोग बोलते हैं आप लोग महंगे दे रहे हो, आप लोग ये कर रहे हो। जो मिसाल कल हम लोगों ने 160 कला, आज हम लोगों ने 280 कला, 300 रुपये चला रहा है। सब्जियां महंगी होने पर खवातीन इंतज़ामिया के खिलाफ फट पड़ी। कहती हैं कि हर चीज़ महंगी हो गई है, कोई रिलीफ देने वाला नहीं। जी रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ बढ़ते। हालांकि सीज़न के टमाटर तो सस्ते होने चाहिए ना जी। सब पे भाव चढ़े हुए, डबल भाव ले रहे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्जियों की कीमतें कंट्रोल करने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं, ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरियात आवाम की पहुँच में रह सकें। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सीव्यू पर मैराथन एक्टिव पाकिस्तान का इनेकाद। शहरियों ने भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया। मैराथन 4 कैटेगरीज 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 500 मीटर पर मुश्तमिल थी। इवेंट में 500 से ज़्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। वालिदैन ने कहा कि ऐसे इवेंट्स बच्चों में एतमाद और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बढ़ाते हैं। अक्सर शेख से तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा। आज ही बिल्कुल नेस्टमैलो की जानिब से सीवीओ के ट्रैक के ऊपर मैराथन रेस का इनेकाद किया गया है, जिसमें 4 कैटेगरीज रखी गई है। और अभी जो इसमें रेस हो रही है ये 5 किलोमीटर जो कैटेगरी है उसकी रेस हो रही है। आप कैमरामैन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वॉक स्टार्ट हो चुकी है। लोग जो है अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। इनकी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, बच्चे, बड़े, ख़वातीन, मर्द हज़रात सब यहाँ पर मौजूद हैं। और जिन बच्चों के जो बच्चे इस रेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके वालिदैन यहाँ पे खड़े हैं, अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पे संडे मॉर्निंग को सुबह उठ के अपने बच्चों को लेकर आए इस रेस के लिए। क्या कहेंगे? ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है और रियली वेरी डेवलपमेंट एक्टिविटी, और इस किस्म की चीजें जो हैं वो मुआशरे के लिए बड़ा पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट आता है। आज के दिन भी आप बाहर निकल। अच्छी बात है कि कराची वाले सुबह जाग गए हैं और माशाल्लाह से मेरा बेटा भी 10 में भाग रहा है, उसके लिए हम खड़े हुए हैं। अल्लाह ताला खैर वफीयत रखे सब बच्चों के साथ। लेकिन बहुत अच्छा है, आजकल के दौर में जो फ्लैटों में लोग रहते हैं ना उनके लिए तो बहुत ही अच्छा एक्टिविटी है कि इंसान निकले, अपने आप को जो है सेहतमंद बनाए, धूप में निकले। बिल्कुल ये जो एक्टिविटी है ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, जो कि कराची शहर के अंदर ऐसी एक्टिविटीज बहुत कम देखने को मिलती हैं। ये जो है इस्लामाबाद में भी हुई, लाहौर में भी, और आज जो है मैराथन का कराची के अंदर इनेकाद किया गया है, जो कि मुख्तलिफ कैटेगरीज की जो रेस है वो हो चुकी है। अभी 5 किलोमीटर की रेस जारी है और इसी के साथ अभी भी आप दूर तक देख सकते हैं कि लोग अपनी रेस के लिए, अपनी बारी के लिए वेटिंग पर लगे हुए हैं कि कब दोबारा से उनका नंबर आएगा, वो इस रेस के अंदर जाएंगे। वालिदैन का भी यही कहना है और जो यहाँ पर शुरा मौजूद है उनका भी यही कहना है कि आजकल की यूथ के लिए इस किस्म की एक्टिविटीज होना बहुत ज़रूरी है। जी,
सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की उम्मीदों पर पानी फिर गया। मुलाजमीन के तीनों मुतालबात खटाई में पड़ गए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह की सरबराही में बनाई गई आला सतह की वर्किंग कमेटी गैर फाल हो गई। आज़ाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत के फैसले को सिंध की ब्यूरोक्रेसी ने हवा में उड़ा दिया। हुकूमत सिंध की हिदायत पर अमल के बजाय मामला खटाई में पड़ गया। हुकूमत की जानिब से सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के मुतालबात पर गौर के लिए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सैयद खालिद हैदर शाह की सरबराही में बनाई गई वर्किंग कमेटी गैर फाल हो गई। वर्किंग कमेटी के 1, 2 नहीं 3 इजलास हुए, लेकिन कमेटी में शामिल महकमा स्कूल तालीम के सेक्रेटरी जाहिद अली अब्बास और सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई ने शिरकत तक न की। नुमाइंदगी के तौर पर स्पेशल सेक्रेटरीज को भेज दिया गया। वर्किंग कमेटी के तीनों इजलासों में मुलाजमीन के 3 मुतालबात DRA अलाउंस, ग्रुप इंश्योरेंस, लेकिन इस मंजूरी को सेक्रेटरी स्कूल तालीम जाहिद अली अब्बासी और सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई की राय से मशरूत किया गया, लेकिन दोनों दस्तयाब न हो सके, इसलिए इजलास मुअख्खर कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इजलास की नई तारीख का ऐलान नहीं किया। हालिया सिंध काबीना इजलास में ये मामला एजेंडे में शामिल न हुआ। सूरत हाल से सरकारी महकमों और इदारों के मुलाजमीन में सख्त तशवीश पाई गई। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के सरबराह हाजी अशरफ हुसैन खास खेली का कहना है कि वर्किंग कमेटी गैर फाहल होने पर अफसोस हुआ। यहाँ फैसला नहीं हुआ तो सड़कें तो मौजूद है, वहाँ दमादम मस्त कलंदर होगा। आजाद नोहड़ियो, सिटी 21। माड़ीपुर में पानी का मसला हल होने की उम्मीद। जियाले मेयर ने RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने 31 दिसंबर तक हब डैम के दूसरे किनाल का काम मुकम्मल होने की नवीद सुना दी। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। माड़ीपुर की बस्तियों में मीठे पानी का मसला हल। मेयर कराची ने RO प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब बोले, माड़ीपुर की आवाम का पानी का दरीना मसला हल करने में कामयाब हुए। समंदरी पानी को मीठा करके सप्लाई किया जाएगा। कोरियन दोस्तों की मदद से कराची की गलियों और मोहल्लों में भी RO प्लांट लगाएंगे। उन्होंने 31 दिसंबर तक हब डैम की दूसरी कैनाल का काम मुकम्मल होने की नवीद भी सुना दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के मुताबिक आज हम जियालों ने उस RO प्लांट का इफ्तिताह किया है, जिससे यहाँ की 4 मकामी आबादियों को फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक हमारी हब डैम से जो दूसरी कनाल है उसका काम भी मुकम्मल कर लिया जाएगा और हम वापडा से रुजू कर चुके हैं कि हमारी जो एलोकेशन है 100 MJD की उसको बढ़ाया जाए। तकरीब से खिताब में मुर्तज़ा वहाब ने जमात इस्लामी को भी तनकीद का निशाना बनाया। बोले, जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन फोकस मीनार पाकिस्तान पर ना रखें। मैं उनको टाउन चेयरमैन को कहूँगा, यार फोकस मीनार पाकिस्तान में ना रखो, फोकस जो है ना वो लाहौर में ना रखो। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब आपको छोड़ के चले गए हैं, वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। इवेंट लाहौर में हो रहा है, ट्रेनें यहाँ से जा रही हैं। नईम उर रहमान साहब खुद वहाँ पे चले गए, आज भी हमारे खंभों में मौजूद हैं। मुर्तज़ा वहाब ने मजीद कहा कि 20 RO प्लांट्स गली मोहल्लों में और लगेंगे। खुदा की बस्ती मलीर में काम शुरू हो गया है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 20।